जंगल में मधुमक्खियां। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहां सभी जानवर आपस में शांति और प्रेम से रहते थे। हर जीव जंतु की अपनी अपनी विशेषता थी और सभी एक दूसरे की मदद करते थे। इसी जंगल के एक कोने में एक बहुत ही मेहनती मधुमक्खियों का झुंड रहता था। वे एक पुराने पेड़ के खोखले तने में अपना छत्ता बनाकर उसमें शहद इकट्ठा करती थीं। मधुमक्खियों की रानी मधु बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थी। वह अपनी पूरी बस्ती को अच्छे अनुशासन और मेहनत से चलाती थी। मधुमक्खियां सुबह से शाम तक फूलों से पराग इकट्ठा करती और उसे छत्ते में जमा करती। शहद बनाना उनका मुख्य कार्य था, लेकिन वे ये काम न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए करती थीं। जंगल के कई जानवर बीमार होने पर मधुमक्खियों के पास शहद लेने आते थे, जो एक औषधि का काम करता था। एक दिन जंगल में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। एक चालाक भालू भोलू ने जंगल में आकर रहना शुरू किया। शुरुआत में तो भालू सभी से मिलजुल कर रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नीयत खराब होने लगी। उसे मधुमक्खियों के छत्ते का शहद बहुत पसंद आ गया। एक दिन वह पेड़ के नीचे जाकर मधुमक्खियों के छत्ते की ओर देखने लगा। उसका मन ललचाया और वह सोचने लगा, इतना सारा शहद है, अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा लेकर खाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर उसे यह नहीं मालूम था कि मधुमक्खियां अपने शहद की रक्षा के लिए प्राण तक दे सकती हैं। फिर भी अगले दिन भालू रात को चुपके से आया और छत्ते में हाथ डाल दिया। मधुमक्खियां जाग गईं और झुंड में निकलकर भालू पर हमला कर दिया। भोलू भागा, लेकिन कुछ डंक तो उसे लगे ही। अगले दिन वह दर्द से कराह रहा था। भालू ने सोचा, सीधे जाकर लेने से कुछ नहीं होगा, क्यों न कोई चाल चली जाए। अब भालू ने चालाकी से जंगल के अन्य जानवरों को समझाना शुरू किया कि मधुमक्खियां जंगल में घमंड से रहती हैं और अपने शहद को किसी को नहीं देती। वह बोला, देखो, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा शहद लेने गया था, लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। ये कैसा न्याय है। कई भोले जानवर भालू की बातों में आ गए। खरगोश, लोमड़ी और हिरन जैसे जानवर सोच में पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि हो सकता है मधुमक्खियां सच में स्वार्थी हो गई हैं। जब ये बात रानी मधु तक पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शांति से काम लेना तय किया। वह जंगल की पंचायत में गई और बोली, हमने कभी किसी को शहद देने से मना नहीं किया। भालू ने हमारे घर को नुकसान पहुंचाया, इसलिए हमने आत्मरक्षा की। अगर हम स्वार्थी होते तो कभी भी बीमार जानवरों की मदद नहीं करते। पंचायत ने तय किया कि एक सभा बुलाई जाएगी जिसमें सभी जानवर मिलकर फैसला करेंगे। सभा के दिन जंगल का हर प्राणी जमा हुआ। रानी मधु ने सभी के सामने अपना पक्ष रखा। साथ ही कुछ बूढ़े जानवरों जैसे कछुआ और हाथी ने गवाही दी कि कैसे मधुमक्खियों ने हमेशा जंगल की सेवा की है। अब भालू पर प्रश्न उठने लगे। फिर तोते ने एक बात कही, मैंने अपनी आंखों से भालू को रात में छत्ते की ओर जाते देखा था। और उल्लू ने भी पुष्टि की, क्योंकि वह रात का प्राणी था। भालू अब कुछ नहीं बोल सका। उसका झूठ सबके सामने आ गया। सभा ने फैसला किया कि भालू को मधुमक्खियों से माफी मांगनी होगी और वादा करना होगा कि वह फिर कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। भालू ने शर्मिंदा होकर सबके सामने हाथ जोड़ दिए और मधुमक्खियों से माफी मांगी। रानी मधु ने उसे माफ कर दिया और बोली, अगर तुम्हें शहद चाहिए था तो हमें बताते, हम हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। भालू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वह मेहनत करेगा और अपने खाने के लिए खुद जिम्मेदार होगा। इसके बाद भालू और मधुमक्खियां अच्छे मित्र बन गए। भालू अब मधुमक्खियों की रखवाली भी करने लगा और जंगल में सबके बीच फिर से प्रेम और विश्वास लौट आया। स्वार्थ और लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया फल सबसे मधुर होता है। जब भी किसी के बारे में कोई बात सुनो तो पहले सत्य जानने की कोशिश करो। क्षमा और समझदारी से काम लेने वाले ही सच्चे नेता होते हैं।